बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये फ़्रॉक हम बहुत ही कम से कम पैसों में रेडी करने वाले हैं। खद्दर फैब्रिक में फ़्रॉक हम रेडी करेंगे और सर्दियों के सीज़न में, और बहुत ही कम कपड़े में, बहुत ही कम कीमत में ये फ़्रॉक इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है। आप इसे लाजमी ट्राई करिएगा। फर्स्टली मैंने यहाँ पे 2 मीटर खद्दर फैब्रिक लिया है एक कलर में, और अब यहाँ पे हम टॉप पार्ट इसका अलहदा कर लेते हैं, यानी कि जो इसकी पेटी है वो हम उसकी मेजरमेंट करेंगे और उसको हम अलहदा कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी लेंथ मैं रखूँगी तकरीबन 9 इंचज़, और कटिंग और सिलाई में आने के बाद तकरीबन 7.5 इंचज़ इसकी जो लंबाई है वो रह जाएगी। और जो टॉप पार्ट की लंबाई है वो हमेशा आप छोटी रखा करें, क्योंकि तभी जो है वो इसकी पेटी जितनी ही छोटी हो उतनी ही ज़्यादा फ्रॉक जो है वो प्यारी लगती है। अब यहाँ पे जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए उसके मुताबिक मैं चौड़ाई कटिंग कर लूँगी। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 14 इंच तक रखनी है बैक साइड से, और फ्रंट साइड से भी हमने 14 इंच रखनी है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साइडों से कट कर देंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और जिस तरीके से हम कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब तीरा हम मेजरमेंट करेंगे 5.5 इंच तक रखेंगे, और जो आर्म होल है वो तकरीबन हम 5 इंच तक रखेंगे। किसी भी शर्ट की जब हम कटिंग करते हैं तो उसकी जितनी भी मेजरमेंट होती है आर्म होल की, तीरे की, उससे 1/2 इंच कम हम आर्म होल उसका रखते हैं। अब यहाँ पे चेस्ट हम मेजरमेंट करते हैं तो तकरीबन 6.5 इंच तक इसकी चेस्ट है, और जो इसकी फिटिंग है वो है 6 इंच। अब जिस तरीके से मैंने मार्किंग की है सेम उसी तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें बैन लगाना है और फ्रंट ओपन रखना है, तो इस वजह से हम गले में यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं करेंगे। जब हम टॉप पार्ट और अस्तर को दोनों को अटैच करेंगे उसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने लेंथ टोटल मेजरमेंट कर लेनी है कि हमें फ़्रॉक की जो लेंथ है वो कितनी चाहिए। उसके बाद हमने ये जो हमारा पेटी वाला पार्ट है उसको निकाल के जो अस्तर वाला पार्ट है फिर उसको जो है वो उसकी लंबाई मेजरमेंट करेंगे। अब हमने 1 इंच तक कंधे को डाउन रखा है, फिर हमने हाफ इंच तक भी कंधे को डाउन रखा है। ये जो है वो कंधे को डाउन रखना लाजमी होता है, चाहे आप जितनी भी छोटी बच्ची की फ़्रॉक मर्ज़ी बनाएं या शर्ट मर्ज़ी स्टिच करें, तो क्योंकि इससे गला पीछे को नहीं जाता, जो कि गले के बिल्कुल साथ साथ चिपका होता है। अब यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस अस्तर की हम कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उसको भी हमने ऐसे करना है कि पहले प्रेस कर लेना है और इसकी लंबाई मेजरमेंट करके इसको कट कर लेना है। तकरीबन 13 इंच तक मैं इसकी लंबाई यहाँ पे रखूँगी और इसको कट कर लूँगी। पहले मेरी फ़्रॉक है उसकी जो है वो उसका अस्तर पहले हम मेजरमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद हमने इस पेटी का जो है वो अस्तर मेजरमेंट करना है। बाद में हमने 13 इंच पर निशान लगा के इसे कट कर देना है, क्योंकि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं इसको फोल्ड करके सेंटर से कट करूँगी, और कट करने के बाद मैं इसकी चौड़ाई रखूँगी। अब यहाँ पे हमने टॉप पार्ट की चौड़ाई मेजरमेंट करनी है, तो चौड़ाई भी इसकी यहाँ पे 14 इंच है, और हमने जो अस्तर कट करना है वो हमने कलियों में कट करना है। तो इसको हमने इतना रखना है कि एक तरफ से हमने इसकी कटिंग इतनी करनी है कि इसकी जो चौड़ाई है वो टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर आए। अब यहाँ पे टोटल मैं आपको लेंथ लिख के भी दिखा देती हूँ कि 20 इंच इसकी जो लेंथ है टोटल, और जो इसकी विड्थ है वो है 13 इंच। यानी कि जो टोटल हमारी फ़्रॉक की लेंथ है, लंबाई है, वो है 20 इंचज़, और जो इसकी चौड़ाई है, टॉप पार्ट की चौड़ाई है वो है 13 इंचज़, और जो घेर की चौड़ाई है वो है 14 इंचज़। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से सेट करना है कि इसकी चौड़ाई 14 इंच तक आए। एक तरफ जो बंद वाली साइड है उस पर हमने 3.5 इंच तक मार्किंग कर लेनी है। 3 और 3, 3.5 और 3.5, 7 हो गया। 7 जो है वो एक तरफ से हमें मिल गया, और दूसरी साइड पे भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और क्योंकि ये 2 पार्ट है दूसरी वाली साइड पर, तो इस वजह से वहाँ से भी हमें 3.5 इंच और 3.5 इंच, 7 इंच तक इसकी चौड़ाई टोटल मिल गई। ये देखिए यहाँ पे ये टोटल 7 इंच है, और दूसरी तरफ से जब हम दोनों कलियों को अटैच करेंगे तो ये भी 7 इंच हो जाएगी, और 14 इंच हमारे पास टोटल जो अस्तर की चौड़ाई है वो हमें मिल जाएगी, जितनी भी हमें परफेक्ट इसकी चौड़ाई चाहिए। अब सेंटर से हम कट कर देंगे। ये देखें, अगर तो हम उरेब के साथ उरेब पट्टी लगाएं तो ये नीचे से तो बिल्कुल बराबर आ जाएगी, बट ऊपर से इसको जो है वो थोड़ी सी गुलाई आ जाएगी, जो कि खिंचा खिंचा रहेगा और बुरा भी लगेगा। अब हम इसका रुख बदल देते हैं।
यानी कि जो हमारा रेब वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ हम कर लेंगे और जो स्ट्रेट लाइन है वो हम अंदर की तरफ कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए टॉप पार्ट के बिल्कुल बराबर आ रही है। अब 2 कलियां हम लेंगे, एक सेंटर वाली बड़ी कली और साइडों वाली एक एक कली। सेंटर में मैंने लेस इसके लगानी है, तो लेस लगाने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते तो आप विदाउट लेस भी इसे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मिल्की लेस यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर में। यहाँ पे स्किन कलर की लेस भी यूज़ हो सकती थी, क्योंकि मैंने इसके साथ जो ट्राउज़र है वो वाइट कलर में बनाया, तो इस वजह से मैं इसके साथ वाइट कलर की लेस यूज़ करूँगी। पहले हमने सेंटर वाली पट्टी पर लेस लगा लेनी है, उसके बाद हम जो है वो साइडों वाली कली इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरीके से जब आप कलियां अटैच करते हैं तो इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही प्यारी आती है और फ्रॉक भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब जब तक मैं इसे अटैच करती हूँ तब तक अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचे। जब आप जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लेंगे तो जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका मैसेज जो है वो सबसे पहले आपको रिसीव हो जाएगा कि अब कोई न्यू वीडियो यूट्यूब पर आ चुकी है। या फिर आप मेरे चैनल को जो है वो सर्च कर सकते हैं, वीडियो को सर्च करके आप मेरे चैनल को भी सर्च कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक के आइडियाज़ वगैरह ले सकती हैं। अब इसके ऊपर भी हम एक एक सिलाई लगाएंगे, वो इस वजह से ताकि लेस हमारी पक्की हो जाए, फिनिशिंग आए। ये बैक साइड है, बैक साइड को मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है और ये है हमारी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड दोनों कलियों के सेंटर में मैंने लेस लगाई है। अब यहाँ पे मैंने दामन से 2 इंच तक गुलाई में शेप दे देनी है इसे। इस तरीके से जब आप किसी भी शर्ट को गुलाई की शेप देते हैं तो शर्ट की जो लुक है वो बिल्कुल रेडीमेड आती है। अब दोनों पार्ट को मैंने जो बैक वाला हिस्सा है और फ्रंट वाला हिस्सा है दोनों को मैंने कट कर लिया है। सेंटर से हमने इसे ओपन रखना है तो सेंटर से भी हम इसे कट करेंगे। चूँकि ये खद्दर फैब्रिक है तो इस वजह से हम इसके सेंटर में कोई भी जो है वो बुकरम वगैरह नहीं लगाएंगे, हम इसे सिंपली कट करेंगे और इसमें हम जो है वो अटैच करेंगे पल्टा, जिसे पल्टा पाइपिंग बोलते हैं। आप कोई लेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपके पास पल्टा अवेलेबल नहीं है। पहले आप इसे फोल्ड कर लें, बाद में आप इसके ऊपर लेस लगा लें। बट यहाँ पे मैंने पल्टा इसमें यूज़ करना है तो मेरे पास 2 पल्टे हैं, 2 किस्म के हैं। एक बिल्कुल सिंपल है और एक है जिसमें छोटे छोटे से मोती लगे होते हैं। ये मोतियों वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि इसके सेंटर में हमने वैसे भी तो मोती अटैच करने ही हैं। अगर ये पल्टे पर मोती हों तो इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आती है। इस तरीके से नॉर्मली जिस तरीके से हम जो है वो पल्टे को लगाते हैं उस तरीके से मैंने पल्टा लगा लिया है। अब सेंटर में हम एक एक्स्ट्रा कपड़ा इसके नीचे लगा के इसको जो है वो कवर अप करेंगे। पहले जितना हिस्सा मैंने नीचे से ओपन रखना है उतने पर मैं निशान लगा लूँगी। यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसके बाद जो है वो फोल्ड होने के बाद 7 इंच तक ये ओपन वाला पार्ट रह जाएगा। अब इसके नीचे मैं एक कपड़ा लगा के इसे जो है वो अच्छी सी फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर हमने इसमें और ज़्यादा खूबसूरत लुक इसको देने के लिए इसमें और डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे सेम कलर में यानी कि ऑफ वाइट कलर में मैं इस पर ट्राइंगल लगाऊंगी। अगर आपके पास कोई भी लेस वगैरह नहीं है तो आप ट्राइंगल से भी इसकी बहुत ही खूबसूरत जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। 2 बाय 2 के ट्राइंगल है, काफ़ी सारे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल रेडी करके रखे हुए हैं और बाहर की तरफ इसका मुंह करके एक एक ट्रायंगल लगाती जाऊंगी और इससे बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग हम देते जाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहती तो आप ऐसा करें कि आप कपड़े को फोल्ड करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, बट मैं सेम कलर में लेस यूज़ करूँगी। यहाँ पे इस बात को आपने जहन में रखना है कि जहाँ पे हमारी कली स्टार्ट हो रही है बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर हमने ट्रायंगल लगाने हैं। अब यहाँ पे हमारी डिज़ाइनिंग भी रेडी हो चुकी है। मेरे पास जो भी गले में से एक्स्ट्रा बुकरम बच जाता है मुझसे संभाल के रखती हूँ, बाद में जब हम छोटे गले बनाते हैं तो उसमें ये यूज़ हो जाता है। 2 इंच तक हमने गले की चौड़ाई रखी है और 3.5 इंच तक हमने इसकी लंबाई रखी है। वो इस वजह से क्योंकि हमने इसमें बैन लगाना है। नॉर्मली जितनी भी लंबाई गले की आप रखना चाहते हैं उससे 1.5 इंच आपने ज़्यादा गले की लंबाई रखनी है, क्योंकि हमने इस पर बैन लगाना है। और इसे जो है वो हम एक बहुत ही खूबसूरत लुक दे के इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से गला कट हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़े पर जो है वो हम इसे पेस्ट करेंगे, बाद में हम इसको गले पर लगाएंगे। आप पहले भी इसे गले पर लगा के बैक साइड पर, बाद में आप इस पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएं और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी मगज़ी भी निकाल सकते हैं।
या फिर आप जो है वो इसे किसी अलहदा फैब्रिक पर पेस्ट करके भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। गला अटैच हो चुका है हमारा बहुत ही खूबसूरत। अब हमने बैक जो है वो गले को कट करना है और बाद में हमने इसके ऊपर जो है वो बैन अटैच करना है। तो उसी के मुताबिक हम गले की जो हमारी गले की डीप गहराई है वो हम कट करेंगे। तकरीबन 1 इंच तक हमने गले की जो लंबाई है वो रखनी है और जो चौड़ाई है वो तो बिल्कुल फ्रंट के बराबर हम रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमने इसे कट करना है और उसके बाद हमने ये जो इसके कंधे हैं वो अटैच कर लेने हैं। कंधे अटैच करने के बाद हम इसमें बैन लगाएंगे। तो बैन के लिए पहले हमने गले को भी फोल्ड कर लेना है और बैक साइड को भी फोल्ड कर लेना है। फिर गले से तकरीबन 1 इंच तक हमने जो है वो निशान लगा लेना है दोनों साइडों पर और वहाँ से दूसरे निशान तक हमने इसको नाप लेना है कि ये कितना, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी आ रही है। तकरीबन 10 इंच तक इसकी चौड़ाई आ रही है। उसी के मुताबिक हमने बैन कटिंग कर लेना है और चौड़ाई इसकी हम यहाँ पे रखेंगे 10 इंचज़ और लंबाई तकरीबन 1 इंच तक हम जो है वो इसे रखेंगे। बैन को चौड़ा हम 1 इंच तक रखेंगे और ऊपर से हम बैन को गुलाई दे देंगे और इस तरीके से हम बैन को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक पर हम इसे पेस्ट कर लेंगे। अगर आप किसी कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रास्ट फैब्रिक के साथ भी इसे पेस्ट कर सकते हैं और बैन को बना सकते हैं। बट मैं जो है वो सेम फैब्रिक के साथ ही बनाऊंगी इसे, तो इस वजह से मैंने सेम फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर लिया है। उसके बाद हम साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और बैन को जिस तरीके से हम नॉर्मली बैन लगाते हैं उस तरीके से हमने बैन को रेडी कर लेना है और रेडी करने के बाद सेंटर में कट लगा लेंगे। फिर हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। बैन रेडी करने का तरीका ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके विज़िट करें और आपको बैन लगाने का बहुत ही आसान तरीका मिल जाएगा। अब सेंटर में मैंने बैन के जो है वो कट लगा लिया है और गले पर भी मैंने सेंटर में कट लगा लिया है और जो है वो दोनों साइडों पे ये देखें बिल्कुल बराबर में कट आ रहे हैं और इसको मैंने स्टिच कर लिया है नॉर्मली जिस तरीके से हम बैन को स्टिच करते हैं। अब हमने बाजू रेडी करने हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने बाजू रखे हैं, 2 फोल्ड किए हैं। लंबाई इसकी 11 इंचज़ है और चौड़ाई इसकी 7 इंचज़ है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो 14 इंच हो जाएगी। हमने बाजुओं को ज़्यादा कट सेंटर से नहीं करना, ना ही फ्रंट से करना है, क्योंकि फ्रंट वाली साइड पर हमने इसमें इलास्टिक लगानी है। आगे सर्दियों का सीज़न आ रहा है तो इस वजह से बच्चों के जो बाजू हैं वो कंफर्टेबल नहीं रहते, वो जल्दी ऊपर हो जाते हैं। तो इस वजह से हमने बाजू कवर रहें इसके लिए हमने फ्रंट पर इलास्टिक लगानी है। पहले हम 1 इंच तक निशान लगाएंगे और इसको हम पहले फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद हमने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के इसमें इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक थ्रेड हम लगाएंगे। अगर आप दूसरी इलास्टिक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अब इलास्टिक लगाने के बाद मैंने इसको शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। उसके बाद हम जो है वो इसकी सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। जितनी भी फिटिंग हमें चाहिए उस फिटिंग के मुताबिक हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये नॉर्मली है और इसके जो यहाँ पे इसका घेर आ रहा है, दामन आ रहा है, वहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई वैसे भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं या आप कोई लेस भी लगा सकते हैं। बट इस पर मैं पल्टा यूज़ करूँगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने वाइट कलर का पल्टा लिया, ये हम इस पर लगाएंगे और इसी के साथ हमारी फ़्रॉक हो जाती है कंप्लीट। इसकी कंप्लीट लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ लगाने के बाद। ये नॉर्मली जिस तरीके से आपको पता है कि हम पल्टा लगाते हैं उस तरीके से मैंने पल्टा लगा लेना है और फिर मैंने इसे कंप्लीट कर लेना है। आप इसके नीचे कोई ट्रायंगल भी लगा सकते हैं या फिर कोई आप लटकन भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको इस तरीके से सिंपली छोड़ूंगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही कम कपड़े से और बहुत ही कम पैसों में हमने ये फ़्रॉक रेडी कर ली। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।